कि मतलब 1 महीने 2 महीने में कोई लड़का यहाँ पे फांसी लगा लेता है। क्या व्यवस्था रहती होगी किसी छात्र के साथ जो मतलब फांसी लगा ले? डेली घरवा से फ़ोन आता होगा, माताजी बात करती होंगी, पिताजी बात क्या बतियाते हैं? समस्या कभी ऐसा उलझन जैसा लगा हो कि हमसे यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकता है, हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, या कभी ऐसा भी लगा हो कि हमको दुनिया छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी हुआ है इलाहाबाद में? 5 वर्षों से। अच्छा, कहा जाता है कि मतलब एक पंचवर्षीय योजना तो भगवान मालिक है, इन 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। प्रदेश और बिहार के पढ़ने वाले तमाम छात्रों के बारे में यह भी एक खबर है कि अधिकतर वे लोग यूपीएससी और बीपीएससी की ही तैयारी करते हैं। आप कहां से आते हैं और आखिर आपको यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, ऐसी क्या ज़रूरत है? हम इलाहाबाद आएँ और इलाहाबाद में ताराचंद हॉस्टल का नाम सुने और आपको उस हॉस्टल से में पढ़ रहे छात्रों के बारे में आपको नहीं बताएं, यह नहीं दिखाएं, तो मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा अन्याय होगा। बाकी आपको बताएं कि ताराचंद के हॉस्टल के 2nd फ्लोर पर हम पहुंच गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये तमाम मतलब अगल बगल में कमरे हैं और बताया जाता है कि इस कमरे में रह करके तमाम छात्र अपने संघर्ष की लड़ाई को लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। यहाँ भी एक कमरा है, लिख रखा है S634। हम देखेंगे कि इसमें बच्चा कौन रह रहा है, क्या पढ़ रहा है, किस चीज़ की तैयारी कर रहा है। आपको बताएं कि एक इसी पूर्वांचल के कवि हुए जिनका नाम नीलोत्पल मृणाल है और इलाहाबाद को लेकर के उन्होंने एक गीत गाया था कि इलाहाबाद के लड़कों तुमसे कोई ये मौका ना छूटे, ऐसा करके कुछ उनका गीत था। और उन्होंने बताया था कि 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाला कोई लड़का जो अपने गांव से निकल करके आता है और पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को यह भी कहा जाता है कि IAS PCS अधिकारी बनाने का यह यूनिवर्सिटी एक फैक्ट्री है। बाकी कैमरे में आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि हमारे साथ 2 भाई साहब मौजूद हैं, उनके आगे भी कोई एक किताब खुला है। भाई साहब भी कोई किताब खोल करके कुछ लिख रहे हैं। आपको दिखाएंगे कि छात्र जीवन में संघर्ष कैसा होता है, पढ़ने के दौरान क्या क्या कठिनाइयाँ होती है। और एक खबर इलाहाबाद के बारे में यह भी है कि हर महीने या कह सकते हैं कि प्रत्येक 1 महीने के बाद कोई एक लड़का जो छात्र है यहाँ का, जो पढ़ता है इस यूनिवर्सिटी में, फांसी लगा ही लेता है। आखिर वह क्या व्यवस्था रहती है, क्या समस्याएँ रहती है, और संघर्ष की लड़ाई में वह लड़का जो फांसी लगा लेता है आखिर क्यों नहीं जीत पाता है? क्या नाम है भाई साहब? डिस्टर्ब करने के लिए पहले क्षमा चाहते हैं, उसके बाद चाहते हैं कि क्या नाम है आपका? अनिकेत सिंह। हमने इस खबर में यह बताया है कि मतलब 1 महीने 2 महीने में कोई लड़का यहाँ पे फांसी लगा लेता है। क्या व्यवस्था रहती होगी किसी छात्र के साथ जो मतलब फांसी लगा लेता है? जी देखिए, वर्तमान समय में आप जान रहे हैं देश में बेरोजगारी किस स्तर पे है। तो जैसे हम लोग यहाँ छात्र घर से बाहर निकलकर छात्रावास पे, या हम लोग तो छात्रावास रहते हैं और अन्य लड़के बाहर डेलीगेसियों में रूम लेके रहते हैं, तो कई तरह समस्या आती है। जैसे कुछ उनका खुद का घर से दूर है, मतलब परिवार की भी समस्या, माता पिता को छोड़ के आए हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ रहती हैं। और अपने व्यक्तिगत जीवन में यहाँ भी महंगाई का स्तर जान ही रहे हैं। यहाँ असल अधिकतम जो छात्र हैं वो लोअर मिडिल क्लास परिवार के ही आते हैं, तो उन लोग को आर्थिक समस्याएं काफ़ी रहती हैं। बाहर रहना, खाना बनाना, ये सब लेके, तो ये सब काफ़ी जिम्मेदारी रहती है। और जो लड़का एक मेहनत करता है वो 1-2 अंकों से या कुछ नंबर से उसकी सफलता रुक जाती है, तो वो बहुत आघात पहुंचता है उसको, जिसके लिए वो लड़के वो कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। आत्महत्या करना या फिर इस दुनिया से चले जाना यह आसान नहीं होता है। और अगर कोई लड़का आत्महत्या कर लिया है तो उसके साथ क्या समस्या है यह आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं बता पाएंगे। कोई अपने अनुभव से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र यह बता सकता है कि क्या क्या समस्याएं हो सकती है। बावजूद इसके आप यहाँ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई को लेकर के अपने माँ बाप को किस बात का दिलासा दे करके यहाँ तक आए हैं? जी, हम तो अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। वर्तमान में तो एक हमारा नेट क्वालिफाई और हम असिस्टेंट प्रोफेसर तैयारी कर रहे हैं। उसको मतलब उससे असिस्टेंट प्रोफेसर एक मतलब नौकरी मिल जाने पे एक मतलब आर्थिक दबाव दूर हो जाएगा, जिसके कारण हम मतलब बिना किसी दबाव के आगे सिविल सेवा की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश और बिहार के पढ़ने वाले तमाम छात्रों के बारे में यह भी एक खबर है कि अधिकतर वे लोग यूपीएससी और बीपीएससी की ही तैयारी करते हैं। आप कहां से आते हैं और आखिर आपको यूपीएससी की ही तैयारी करनी है, ऐसी क्या ज़रूरत है? जी, हमारा ज़िला जौनपुर पड़ता है। अच्छा जी, जौनपुर में हमारे यहाँ मतलब कहा भी जाता है सबसे ज़्यादा अधिकारी जौनपुर ज़िले से ही निकलते हैं। तो एक वही मोटिवेशन का, और हम मतलब अपने हमको मौका मिला है तो हम क्यों ना छोटा कुछ सोचें। एकदम उच्चतम स्तर जो IAS अधिकारी कहा जाता है भारत में सबसे कठिन नौकरी है, तो जीवन एक बार मिला है, प्रयास करने में क्या जाता है। हमको मौका मिला है बहुत अच्छा, तो हम बिल्कुल एक बार ज़रूर प्रयास करेंगे IAS अधिकारी यूपीएससी क्वालिफाई करने का। अंतिम सवाल रहेगा मेरा, मतलब आप यहाँ अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो लंबा समय आपका इलाहाबाद में बीता होगा,
तो इस बीच में जो लोग फांसी लगा लेते हैं, इस तरह का ख्याल और कभी समस्या, कभी ऐसा उलझन जैसा लगा हो कि हमसे यूपीएससी की तैयारी नहीं हो सकता है, हम अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, हमको यहाँ से वापस चले जाना चाहिए, या कभी ऐसा भी लगा हो कि हमको दुनिया छोड़ देना चाहिए, ऐसा कभी हुआ है क्या? और अगर हुआ है तो किन परिस्थिति में हुआ है? जी, होता है। जैसे अभी हम कोई परीक्षा देते हैं, हमारा मान ली क्वालिफाई नहीं होता, एक अंदर से लगता है कि हाँ क्या इतनी मेहनत बेकार हो गई। तो सबसे बड़ी ज़रूरत है आप कभी अकेले न रहें, अकेलापन अपने आप को ना महसूस, दोस्तों से मिलें, सीनियर हैं अपने उनसे मिलें, जो जिनको आप अभिभावक समझते हैं यहाँ इलाहाबाद में, उनसे मिले। जितने ज़्यादा बातें करेंगे उतना स्ट्रेस आपका दूर होगा और एक नई तैयारी पूरी जोश के साथ फिर अगली तैयारी हम कर सकते हैं। ये एक उपाय बेहतर रहेगा जो लड़के मतलब दबाव महसूस करते हैं। खाना अपने से बनाते हैं? जी नहीं, यहाँ तो मेस चलता है फिलहाल हॉस्टल में। जी, कपड़ा धोते होंगे अपने से? हाँ, कपड़ा उपड़ा अपने धोना पड़ता है। चलिए, ये हमारे साथ अनिकेत सिंह जी हैं और आपको बताएं कि अपने कमरे में पढ़ रहे थे। इसके लिए हम गुस्ताखी चाहेंगे कि किसी बच्चे के कमरे में मतलब बिना अनुमति के प्रवेश करके और हम अगर बात कर रहे हैं किसी से। हमारे साथ भाई साहब हैं, क्या नाम होगा आपका? हिमांशु शेखर। हिमांशु शेखर, आप भी यहाँ पढ़ रहे हैं? हाँ। कितने वर्षों से रह रहे हैं इलाहाबाद में? 5 वर्षों से। अच्छा, कहा जाता है कि मतलब एक पंचवर्षीय योजना तो भगवान मालिक है, इन 5 वर्षों में कुछ नहीं हुआ आपका? अभी तैयारी कर रहे हैं, हमारा पीजी हो गया है जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। किसी की तैयारी कर रहे हैं? नेट जेआरएफ की। नेट जेआरएफ की। तो नेट जेआरएफ करके मतलब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है? बिल्कुल। यहाँ इलाहाबाद में रहने वाले लोग यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अभी करते? अब मेरा रुझान थोड़ा टीचिंग उसमें था लाइन में, तो नेट जेआरएफ की मतलब पढ़ाना ही चाहते हाँ, हैं? पढ़ाना। अच्छा, डेली घरवा से फ़ोन आता होगा? हाँ। माता जी बात करती होंगी, पिताजी बात, क्या बतियाते हैं वो लोग रोज? सब कि कैसी पढ़ाई चल रही है और रहने खाने के लिए। यहाँ ज़्यादातर लोग मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, तो उनकी भी हमसे कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ अपेक्षाएं हैं कि ऐसा है। फिर हमारा एक छोटा भाई है, हम उसकी भी कि वो भी आगे गया पढ़ने के लिए, उसकी जिम्मेदारियां, तो घर की जिम्मेदारियों के बारे में फिर कुछ चल रहा है, घर पे भी काम है, वो तो सब सारी जिम्मेदारियां उसको बताते हैं। फिर यहाँ अपना पढ़ाई लिखाई करिए, ये सब अच्छे से पढ़ाई करिए, रहिए, खाइए पीजिए, ये सब इसी सब के लिए ज़्यादातर बातें होती हैं। मतलब आपको बताएं कि पूरे भारत में तमाम यूनिवर्सिटी हैं, तमाम जगह विश्वविद्यालय हैं, पढ़ाई होती है, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग खुमार और एक अलग विशेषता रही है। भाई साहब भी यहाँ पढ़ते हैं, छोटा भाई है, मध्यम वर्ग परिवार से आने वाला लड़का, कोई यही सोचता है कि हम प्रोफेसर बन जाएं, यूपीएससी की तैयारी कर लें, बीपीएससी निकाल लें, इसके अलावा कुछ उसको नहीं चाहिए। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अगर आप जो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, ईश्वर ना करे कि ऐसा हो, आप प्रोफेसर बन जाएं और हमारे बिहार में आ जाएं, इससे अच्छा हम क्या चाहेंगे। लेकिन अगर नहीं ऐसा होता है तो मतलब हम आपको बताएं कि कल ही का एक खबर है कि उत्तर प्रदेश का कोई लड़का जो फांसी, मतलब इलाहाबाद का कोई लड़का पढ़ने वाला फांसी लगा लिया है। ऐसा कुछ ख्याल वगैरह नहीं ना आ रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। फांसी तो लगाना एक तरह से छोड़ के भाग जाना है। पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं होगा, जैसे अब इस समय हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं ग्रेजुएशन वालों, तो ऐसे लेके चलते रहे, फिर तैयारी करते हैं। अच्छा, यहाँ छात्रावास में है, सीनियर हर प्रकार के गाइडेंस देने के लिए हैं, तो उनसे सब बात करिए, वो आके आपको मोटिवेट करेंगे। या फिर कभी होता है छात्रावास में ऐसे सीनियर आ जाते हैं, जैसे यहाँ के आईजी थे पहले, हमारे छात्रावास के इनमेट थे, तो वो सब आते हैं, तो उससे सबसे मोटिवेशन मिलता है, अपनी घटनाएं बताते हैं, अपने अनुभव बताते हैं। जैसे एक सीनियर मिले थे तो उन्होंने कहा कि कम से कम आप 2 महीने में एक बार घर ज़रूर चले जाया करिए, बिल्कुल, ताकि आप यहाँ जिस उद्देश्य से आए हैं वो हमेशा ध्यान रहे। घर की परिस्थितियों में कि 6 महीने आप यहीं रहेंगे तो यहीं के आपके विचार रहेगा, घर भूल जाएगा। अच्छा, तो इलाहाबाद के बारे में एक यह भी मतलब कह सकते हैं कि परसेप्शन बना हुआ है कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करें, यूपीएससी क्वालिफाई करें या फिर बीपीएससी क्वालिफाई करें या ना करें, लेकिन यह विश्वविद्यालय मतलब किसी लड़के को 5 वर्ष रहने के बाद नेता जरूर बना देती है। तो अगर नेता बना देती है तो आपको कभी ख्याल नहीं आया कि हम भी नेता बन जाते? छोटे मोटे आंदोलनों में तो रहते हैं, सक्रियता थोड़ी सी। अब जैसे कुछ मुद्दे ऐसे आ जाते हैं कि उसमें झेला नहीं जाता अपने रूम में बैठ के। हमारे किसी छात्र के साथ ऐसा हो गया, क्रांतिकारी लहू निकल पड़ता है, तो उसमें जान सब लोग फिर अपने रूम में बैठ के, मतलब छात्र ही है हमारे एकदम साथ रहने वाला परिचित का, उसके साथ कुछ ऐसा हो गया तो उसमें हम लोग को मतलब जाना ही पड़ जाता है। एक परिवार ही है, यहाँ का वातावरण ऐसा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय का कि यहाँ प्रत्येक छात्र एक दूसरे से परिवार की तरह रहता है, परिवार की तरह संवाद करता है। शायद पूरे भारत में यही एक ऐसी जगह होगी
जहाँ की आप महीने भर आपके घर से 1 रुपया नहीं आया होगा, तब भी आप महीने भर खाना खा लेंगे। ये पूरे भारत की इकलौती जगह होगी। नहीं तो आपके पास पैसा नहीं है तो आप भूखे फिर कहीं ना कहीं कुछ उद्यम करना ही पड़ेगा अपने खाने के लिए। तो ऐसा जहाँ पारिवारिक माहौल रहता है तो उनमें अपनों का कष्ट फिर जब मिल रहा है तो अपने कष्ट फिर अपने जैसा कष्ट लगता है, तो उसमें जाना होता है। उन्हीं सब के कारण से होती है थोड़ा बहुत आंदोलनों में सक्रियता। एक सवाल का उत्तर जो हमको मिल गया, हम बार बार यह चाह रहे थे कि आखिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की खूबसूरती क्या है। भाई साहब ने बताया कि अगर आपके पास 1 महीने तक घर से पैसा नहीं आए तो आप खाए बिना नहीं रह सकते हैं, आपको खाना मिल जाएगा। तो यह एक खूबसूरती ही कहिए कि किसी विश्वविद्यालय में एक लड़का अपने घर से पढ़ने के लिए आया हो, उसके माँ बाप उसको उस महीने के खर्चा नहीं दे पाए हों और बावजूद उसका अगर खाना चल जा रहा है तो पढ़ तो लेता ही होगा, कपड़ा फीस तो लेता ही होगा और कॉलेज चला ही जाता होगा। तो यह एक खूबसूरती आपको निकल करके सामने आई है। तो इलाहाबाद के इस खूबसूरती को लेकर के और आपको बताएं कि हम चाहेंगे कैमरामैन से थोड़ा सा पीछे जाएंगे आप खुद कैमरा लेकर के। और अनिकेत सिंह हैं और हमारे भाई साहब हैं, किसी एक छात्र जीवन में पढ़ रहे बच्चे के साथ उस लड़के के रूम में ढुक करके उसके रूम में प्रवेश करके आपको उनके जीवन का, उनके संघर्ष भरे इस जीवन को दिखाने का हमने प्रयास किया है। कोई एक लड़का 10 बाई 10 के कमरे में रह करके, और हमको लगता है कि 8 बाई 8 का ही होगा, कोई एक लड़का जो 8 बाई 8 के कमरे में रह करके अपने जीवन के संघर्षों को लेकर के, अपने माता पिता के सपनों को लेकर के और फिर अपने लक्ष्यों को लेकर के सफलता के उस मंजिल तक जाना चाहता है। और इसी कमरे में बैठ करके आग में तप रहा है, पढ़ रहा है और यह चाह रहा है कि हम JRF क्वालिफाई कर जाएँ। अनिकेत सिंह जैसे लड़के यह चाह रहे हैं कि हम UPSC क्वालिफाई कर जाएँ और अपने माँ बाप सहित अपने ज़िले जवार को यह बता पाएँ कि हम IAS बन सकते हैं, हम IPS बन सकते हैं, हम किसी ज़िले का बड़ा अधिकारी और क्लास 1 का नौकरी पा सकते हैं। यह दिखाने के लिए और यह पाने के लिए संघर्ष कर रहे इन लड़कों को अगर आप देखेंगे तो हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा हो या खुद आप पढ़ रहे हो तो आपके आँखों से लहू आना मुमकिन है। आपको बताएं कि अभी हम इलाहाबाद यानी कि जो अब प्रयागराज हो गया है उसके ताराचंद हॉस्टल में हम मौजूद थे और उसी हॉस्टल के किसी एक कमरे में प्रवेश करके हमने संघर्ष कर रहे उन छात्रों के जीवन को दिखाने का प्रयास किया है। इन छात्रों को लेकर के और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, इस बात की प्रतिक्रिया आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।